हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है उस प्लेटफॉर्म पे जो बना है सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए। ये लाइन पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज जो हम लोग ये सेशन कर रहे हैं ना, इसके जस्ट बाद यानी कि कल वोकैबुलरी का एक रिवीजन सेशन आने वाला है। एक्चुअली में आपको बूस्ट करने वाला हम लोग करने क्या वाले हैं। देखो मैंने क्या प्लान किया है। मैंने पूरा जो 5 डेज का है ना, पूरा 5 डे वोकैब जो सीरीज़ था, 5 डे वोकैब सीरीज़ को हम लोग पूरा रिवीजन कर लेंगे और बीच बीच में कुछ क्विज होंगी, जो क्विज आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने के लिए होंगी कि आप लोगों ने कितना सीखा है आज के सेशन में, वो आप लोग बता सको। आज तक के सेशन में कितना आपने सीखा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और उस रिवीजन के साथ साथ एक क्विज भी हो जाएगी छोटी सी, जिससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे अभी पूछ लीजिए। अगर आप नहीं पूछेंगे तो मुझे लगेगा आप रेडी हो और हम लोग इसी को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कल 5 डे वोकैब सीरीज का क्विज होने वाला है कल। तो कल आर यू रेडी फॉर इट? और अगर रेडी है तो सिर्फ रेडी होके मत आना, तैयार होके आना। एकदम तैयार कैसे? एकदम अच्छे नए, एकदम जो भी आपने बहुत दिनों से ड्यू टू लॉकडाउन नए ड्रेसेस अपनी नहीं पहनी, वो पहना के बैठना और एकदम रिविजन करके आना, ताकि कि जब आओ तो आपको वर्ड्स याद हो, ठीक है। इसी के साथ आज के वर्ड्स बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें इतना ज़्यादा सिनोनिम्स नहीं डाले हैं कि आप इतने परेशान ना हो। बहुत इजी रखा है आज, ताकि कि 2-3 दिन जो है पिछला वो अच्छे से आप रिवाइज कर पाओ और आज को भी रिवाइज कर लो और कल आओ तो आप एकदम तैयारी के साथ हो, ठीक है। चलो शुरू करें आज का सेशन। अच्छा, आप लोगों ने छोड़ दिया है क्या? फिर से मॉडरेटर से मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूँगी गाइज, एक बात है यहीं पे, कुछ बोलना है किसी को? देखिए गाइस, एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, कल हम लोगों को जो मैंने आप लोगों को बता दिया था ऑलरेडी, वो फिर से मैं रिवाइज कर रही हूँ यहाँ पे। एसएससी स्टेनो का कल क्या आने वाला है? एसएससी स्टेनो के लिए पूरा कॉमन एरर सेशन आने वाला है कल, है ना। कल पूरा कॉमन एरर सेशन आने वाला है, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं पूरे बैक टू बैक जितने भी अभी तक कॉमन एरर्स हो चुके हैं एसएससी स्टेनो के, वो हम लोग सब करने वाले हैं कल 9 PM पे। वो सेशन आने वाला है कल रात को, ठीक है। मैं अभी से रिमाइंड करवा रही हूँ, मैंने पहले भी रिमाइंड करवाया था, अभी फिर से करवा रही हूँ, रात को फिर से करवाऊंगी, इसलिए ताकि आपको याद रहे। जितने भी मॉडरेटर्स हैं, आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोग अदर स्टूडेंट्स को भी इन्फॉर्म करते रहिए और सब लोग रहें वहाँ पे टाइम पे, ठीक है। तो रहिए आप लोग सभी 9 PM पे, और सारे जितने भी ग्रामर के कंसेप्ट हैं वो सब क्लियर करने के लिए ग्रामर की क्लास में सबको होना बहुत ज़रूरी है। तो मॉर्निंग में 9 AM रोज़ाना ग्रामर की क्लास हो रही है, वो आप लोग देखें। और 9 PM कल स्पेसिफिक सेशन होने वाला है, वो देखें। कल का 4 PM का सेशन भी बहुत 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 स्पेसिफिक है। इसका रीज़न बहुत सिंपल है कि कल हम लोग करने वाले हैं बैक टू बैक स्टेनो के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, कल एक टेस्ट है, यस कल एक टेस्ट है। किसका? जितना वोकैबुलरी हम लोग आज तक कहेंगे, डे 5 है, तो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 5 दिन की जो वोकैबुलरी है पूरा रिवीजन करके कल आना, और कल हम लोग इसका टेस्ट ले लेंगे एक छोटा सा आज आप सभी के लिए, ठीक है। आज है 9 PM पे सेशन तो है, पर कल लॉन्ग सेशन होगा, ये मैं बता रही हूँ, ठीक है। आज रात को लॉन्ग सेशन नहीं है, आज रात को 9 PM पे मॉक टेस्ट है। और आज का जो मॉक टेस्ट है ना, वो 25 on 25 डेफिनेटली वाला है। आज तो 25 में से 25 आएंगे ही, ऐसा ही टेस्ट रखा है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए 25 नहीं आ रहे किसी के, तो कोई डिमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए 25 वाला सेशन जो है आज सबको हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करें हमारा सेशन। सबसे पहला वर्ड आ गया है हमारे बोर्ड पे। सबसे पहला वर्ड जो है दैट इज प्री साइंस। यू नो व्हाट इज प्री साइंस? साइंस लिखा हुआ है सब में, प्री साइंस में क्या जुड़ा हुआ है? साइंस जुड़ा हुआ है। व्हाट इज साइंस? साइंस इज ज्ञान, साइंस इज ज्ञान, और प्री साइंस यानी 4, यानी पहले का, पूर्व ज्ञान। पहले ही, या तो प्री साइंस अगर हो जाता है ना, आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है, या तो अपनी नॉलेज की वजह से, या फिर अपने ज्ञान की वजह से, या फिर अपने इंट्यूशन की वजह से, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है प्री साइंस। तो प्री साइंस यानी फॉर नॉलेज, इसी को फॉर साइट बोलते हैं, इसी को फॉर डिक्शन बोलते हैं, इसी को प्रोफेसी बोलते हैं, इसी को प्री मॉनिशन बोलते हैं, इसी को फोरटेल भी बोलते हैं, फोरकास्ट करना भी बोलते हैं। फोरकास्ट नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, फोरकास्ट करना, फोरटेल करना, ठीक है। इन सबको भी हम लोग देखेंगे। फोरटेल करना,
ठीक है, ये फॉर जो है ना यहाँ पे FORE, दैट फॉर इज एक्चुअली ये बना हुआ बिफोर से, तो बिफोर यानी पहले ही नॉलेज हो जाना, कोई एक्शन के होने से पहले ही नॉलेज हो जाना, उसे क्या बोलते हैं, फोरटेल बोलते हैं, उसी को फॉर नॉलेज बोलते हैं, उसी को फॉर साइट बोलते हैं, उसी को प्रिडिक्शन बोलते हैं, उसी को प्रोफेसी बोलते हैं, उसी को प्रीमोनिशन बोलते हैं, उसी को फोरकास्ट बोलते हैं और इसी को फॉर टेल बोलते हैं। द फॉर्च्यून टेलर प्रिडिक्टेड फॉल्स प्री साइंस, उसने प्रिडिक्ट करा क्या, गलत फॉर साइंस, गलत पूर्वयान दे दिया उसने, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पे। क्लियर हुआ आप लोगों को पहला वर्ड आज का पहला वर्ड, और ये वर्ड नंबर 41 है गाइस, है ना, 41 है ना वर्ड नंबर 41। अब नेक्स्ट वर्ड जो होगा हमारा 42 होगा। क्लियर हुआ पहला वर्ड, कोई परेशानी समस्या तो नहीं है पहले वर्ड में। अब चलते हैं वर्ड नंबर 2 पे। वर्ड नंबर 2 जो है हमारा वही रहा, मैंने बोला था आज का जो वर्ड है वो इजी रखा गया है, बहुत आराम से करने वाला, ताकि बहुत ज़्यादा शब्द ना हो, कहीं आप कल बहुत ज़्यादा होने के कारण कंफ्यूज ना हो जाइए, इसलिए हम लोगों ने वो वाला जो वर्ड का खूब सारा वर्ड नहीं भरा है आज, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वर्ड है सीज करना। सीज करना यानी क्या होता है, ब्लॉकेट करना, ब्लॉक करना, ब्लॉक कर देते हैं अगर किसी को, तो हम क्या होता है, व्हाट्सएप पे ब्लॉक नहीं, रोड पे अगर कोई व्यक्ति जाने वाला है और आपने ब्लॉक कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, उसको रोक दिया, वो नहीं जा सकता है आगे, है ना, ब्लॉक कर दिया यानी उसका रास्ता रोक दिया। मिलिट्री ऑपरेशन टू कैच द एनिमी, सीज, सीज करना, सीज करना क्या होता है, एनसर्कलमेंट करना, ब्लॉकेट करना, कन्फाइनमेंट करना, लिमिट लगा देना कि इससे आगे आप घेराव हो गया है, इससे आगे आप नहीं जा सकते हैं। प्रोपोजिशन की बेसिक क्लास नहीं मिल रही है, डायरेक्ट एडवांस क्लास है, बेसिक क्लास नहीं है क्या? बेसिक क्लास भी है, देखना मिल जाएगा। ब्लॉकेड है, एनसर्कलमेंट है, कन्फाइनमेंट है यानी कि घेराव करना, ब्लॉक करना, रास्ता रोक देना यानी कि आगे नहीं जाने देना। द पुलिस एंडेड द सीज ऑफ द बिल्डिंग टू कैच द नोटोरियस क्रिमिनल। नोटोरियस यानी क्या होता है, एक तो बच्चों को नोटोरियस बोला जाता है और एक नोटोरियस बोला जाता है क्रिमिनल को, जो बहुत ज़्यादा आतंक मचा देते हैं, क्राइम को बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सीज का ब्लॉकेड, एनसर्कलमेंट, कन्फाइनमेंट, ब्लॉक करना, रोक देना, लिमिट्स लगा देना, घेरा कर देना, उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, सेकंड हो गया हमारा वर्ड नंबर 3 पे। 3 ये रहा, एनालिटिकल है। एनालिटिकल क्या होता है, सिस्टमैटिक, लॉजिकल, इंक्यूजिटिव, है ना। क्या होता है एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, एक्सप्लेनेटरी, एनालिटिकल यानी इंक्यूजिटिव यानी लॉजिकल यानी सिस्टमैटिक यानी जिसका एनालिसिस किया जा सके, या जो वेल एनालाइज्ड हो, जो सिस्टम पे बेस्ड हो, जो एनालिसिस पे बेस्ड हो, जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के फिर लाया गया हो, उसको बोला जाता है। क्या कंसिडर करना, कुख्यात, यस एग्जैक्टली, नोटोरियस का मतलब कुख्यात होता है, राइट। द अप्रोच ऑफ द मैथ्स टीचर इज एनालिटिकल। मैथ्स टीचर का जो अप्रोच है वो एनालिटिकल है, यानी कि बहुत ज़्यादा एनालाइज के बाद वो अपने क्वेश्चंस को कराते हैं, ये बोला जा रहा है, राइट। फिजिबल, प्रेग्मेटिक, ये किसके बोल रहे हैं, फिजिबल, प्रेग्मेटिक, फिजिबल है, प्रेग्मेटिक है, क्या वर्ड आया था पहले इसके, सीज आया था, फिजिबल प्रेग्मेटिक कैसे बोल रहे हैं, फीजिबल यानी पॉसिबल होता है बेटा, जो फीजिबल हो, जो पॉसिबल हो, जो प्लॉजिबल हो, है ना, जो आपके अप्रोचेबल हो, वो होता है फीजिबल। यहाँ पे तो नहीं आएगा। एनालिटिकल यानी बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, बेस्ड ऑन योर थिंकिंग, बेस्ड ऑन योर पेंसिव थॉट्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचकर समझकर जिसको लाया गया है उसको बोला जाता है वो फीजिबल, तो वो नहीं आएगा यहाँ पर। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। क्राइम हमारा नेक्स्ट वर्ड है। क्रिम कर देना, क्राइम कर देना यानी क्रम्पल कर देना। पेपर लिया और पेपर को ऐसे कर दिया, ठीक है, व्हाट हैपेंड, इट वाज क्रम्पल्ड। क्रम्पल्ड हो गया यानी सिकुड़ गया, यानी उसका जो मेन बेस था वो खराब हो गया, उसी को बोलते हैं। बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, प्लेलिस्ट कौन सी देखनी होगी, बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप सुबह की क्लास देख लीजिए, जो मॉर्निंग में 9 बजे क्लास आ रही है ना, वहाँ पे हम लोग सारे कंसेप्ट ही कर रहे हैं, वहाँ पे कर लीजिए। और ठीक है, बेसिक कंसेप्ट आप वहाँ से क्लियर कर लीजिए, ओके।
और रात वाले टेस्ट में 40-50। बेटा मैंने पहले ही कह दिया था स्टेनो ओरिएंटेड करने में अभी टाइम लगेगा, अभी मॉक टेस्ट दीजिए कुछ दिनों में वो स्टेनो ओरिएंटेड हो जाएगी, टीम बना रही है अभी, उस पर काम हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। क्राइम करना यानी क्या करना होता है, क्रम्पल करना, प्लीट करना यानी सल डाल देना, जिससे कपड़ों में प्लीट कर देना यानी श्रिंक कर देना यानी उसमें रिंकल्स डाल देना। रिंकल्स होता है ना एक वर्ड, रिंकल यानी सल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सिकुड़न हो जाती है, उसको बोलते हैं। द चाइल्ड एंग्रीली क्रम्पल्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। चाइल्ड ने गलती से या गुस्से में क्या कर दिया, सारा सीजीएल स्पेशल बॉक्स लाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स लिखा हुआ है, इसमें सीजीएल आ जाता है मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वर्ड नंबर 44 हमारा खत्म हुआ, 45 ये रहा, डायर। डायर, डायर क्या होता है, डायर यानी सीवियर, नॉट भयानक, डरने वाला नहीं, सीवियर, एक्सट्रीमली सीरियस, यहाँ पे लिखा होता है एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट, भयानक नहीं, समथिंग विच इज क्वाइट सीरियस, जो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ज्यादा सीरियस है, बहुत ज्यादा गंभीर है। तो डायर को हमें गंभीर बोलना चाहिए, सीरियस नहीं बोलना, सॉरी ये भयानक नहीं बोलना चाहिए। भयानक तो टेरेबल होता है, फ्राइटफुल होता है, फियरफुल होता है, तो उसको नहीं बोलना चाहिए। नहीं मिल रही है प्रेपोजिशन क्लास, तो हम लोग देख देंगे, एक बार आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप एक बार उसमें बोल देना, जो हमारा ये है ना प्रेपो, इसमें कमेंट बॉक्स में आप बोल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी सिचुएशन जो सीवियर है, सीरियस है, सॉम्बर है, ग्रेव है, ये वर्ड्स नोट कर लीजिए, ये हम लोग रोज पढ़ते हैं, सॉम्बर है, ग्रेव है, ड्रेडफुल है। कल इन सब का एक टेस्ट होने वाला है, वोकैबुलरी का एक टेस्ट होने वाला है, जिसमें जितने वोकैब हम लोग अभी इन दिनों कर रहे हैं, इन सारे वोकैब का हम लोग करेंगे एक टेस्ट कल की डेट में। तो कल की डेट में टेस्ट को मिक्स मत करिएगा गाइस, ठीक है। हाँ सॉलम लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सॉलम है, सीरियस है, सीवियर भी लिख सकते हैं हम इसको, क्रिटिकल भी हम लिख सकते हैं इसको, राइट, गंभीर, क्रिटिकल है, सीवियर है, सॉलेम है, ग्रेव है, समवर है, अलार्मिंग है, टेरिबल है और फ्राइटफुल है, यानी डराने वाली सिचुएशन है, कुछ का कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सीवियर सिचुएशन है, वो वाला है, डरने वाला नहीं। ही डिडंट कम इवन इन दिस डायर सिचुएशन, इस सीरियस सिचुएशन में भी वो नहीं आया, भयानक नहीं है, प्लीज इसको गलत लिख दिया गया है इसको, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, 45 हो गया, 46 पे फैलाशियस। फैलाशियस वर्ड जो है वो सबको आता होगा, अगर कोई चीज फैलाशियस है तो वो कैसा है, फैलाशियस है, गलत है, रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, इनवैलिड है, एरेनियस है, अनट्रू है, फॉल्टी है, और कैसा है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। नोबडी लाइक्ड हिज फैलाशियस स्टेटमेंट, किसी को उसका फैलाशियस स्टेटमेंट नहीं मिला। नहीं, कोई पेड कोर्स नहीं है, एग्जैक्टली हमारी कोई पेड कोर्स नहीं है, जब होगी तब आप लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अभी नहीं है, राइट। चलिए यहाँ पे चलते हैं, नोबडी लाइक्ड हिज फैलाशियस स्टेटमेंट, किसी को उसका फैलाशियस स्टेटमेंट पसंद नहीं आया, क्यों, फैलाशियस था यानी उसका रॉन्ग था, इनकरेक्ट था, फॉल्स था, अनट्रू था, अनट्रू यहाँ लिखा हुआ है, फॉल्टी था, मिस्टेकन था, एरानियस था, जो किसी को पसंद नहीं आया, जो इनवैलिड था, ठीक है। चलिए अगले वाले चलेंगे वर्ड पे, 47 नंबर वर्ड पे। 47 नंबर वर्ड क्या है हमारा, रप्चर। रप्चर करना क्या होता है, फाइंड आउट करना होता है, या खोजना होता है, या ब्रेक करना होता है, या तोड़ना होता है ना, रप्चर यानी खोजना, क्यों, तोड़ना या समाप्त करना या एंड करना, ठीक है। Once they ruptured their relationship fully, but now they are together. Disrupt करना, divide करना, break करना, brash करना, यानी तोड़ना, समाप्त करना, खत्म करना, एंड कर देना, ये होता है रप्चर। इनके एंटोनिम्स, एंटोनिम्स भी चाहिए क्या आप लोगों को, पेड कोर्स चाहिए, क्यों पेड कोर्स क्यों चाहिए। चलिए गाइस यहाँ पे बात करते हैं हम, छोटी सी सबसे बात करने वाली हूँ मैं, क्योंकि अब आप लोग खुद बोल रहे हैं तो हम बात कर ही लेते हैं इस बारे में। इंग्लिश का पेड कोर्स ही लाना चाहिए क्या हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती है तब जब बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाती है, और हम लोग ने तो इतना ज़्यादा फ्री कोर्स कंटेंट करवा दिया है जिसकी कोई बहुत लिमिट नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ क्या आपको
9 बजे वाली क्लास नहीं मिल रही है प्लेलिस्ट, क्यों 9 बजे वाली क्लास क्यों नहीं मिल रही है? 9 बजे वाली प्लेलिस्ट वो है जो हमारी मॉक टेस्ट वाली प्लेलिस्ट देखिए मिल जाएगा। हाँ गाइस बताइएगा, अभी सभी अपनी अपनी राय दीजिए, सजेशन दे दीजिए। पेड में भी इतना अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वेरी गुड। पर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हमें पेड ले लाना चाहिए क्या? अब हमारा जो ग्रामर का कोर्स है वो हमें एक बार पेड करके देखना चाहिए क्या, तब जाके स्टूडेंट को आना होगा? क्या बोलते हो आप लोग इसमें? क्या इंग्लिश को पेड कर दें हम लोग यहाँ पे, इंग्लिश के चैनल को, इंग्लिश के सेशंस को? सभी बताएं अपनी अपनी राय। ट्वेंटी 21 तक फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखिए, ओके। उसके बाद करें ताकि ये आपका काम हो जाए, ओके फाइन। देखिए हम लोग ने अभी चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, ओके। और बोलो और बोलो। एफर्ट नहीं, अफोर्ड बोलते हैं, अफोर्ड, AOORD, अफोर्ड। अगर हम बहुत मिनिमम रख ले तो, अगर हम बहुत मिनिमम रख ले अमाउंट तो, अफोर्ड करने लायक अगर हम अमाउंट रख ले तो ये बताइए। अगर हम बिल्कुल ऐसा रख दें अमाउंट, बहुत मिनिमम अमाउंट हो जो आप बहुत आसानी से पे कर सके, अगर हम इतना रख दें, इसलिए एक रेगुलरिटी रहेगी। अगर आप लोग पेड कोर्स में रहेंगे तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी क्लास को देखना, जैसा कि अभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं, इसलिए। हाँ आई नो, हम लोग इतने समय से बहुत सारा फ्री में ही करवा रहे हैं, अगर आपको पता हो तो फ्री में ही पढ़ाते हैं हम लोग, अगर आपको पता हो तो। हम लोग इतना पैसा लेके नहीं पढ़ाते हैं। बिल्कुल, मैं सजेशन मांग रही हूँ सबसे, आप अपनी दिल की बात कहिए। देखिए गाइज, हम लोग जब वीडियोस लेते हैं या हम लोग यहाँ पे जब सेशन चलाते हैं तो हमारी भी कॉस्ट होती है। आपको पता, टीम जो है उसको कॉस्ट चाहिए। बहुत सारे लोग अब हमारे साथ इसलिए भी नहीं है बिकॉज कॉस्ट होती है हर चीज़ की, है ना, इसलिए। नहीं, हमारा मन बिल्कुल नहीं हो रहा है, बस हमें रेगुलरिटी नहीं है। हमारे पास स्टूडेंट जो होते हैं वो इरेगुलर है, जस्ट बिकॉज कि ये वाला सेशन फ्री होता है यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स की जब मर्जी होती है तब वो आते हैं, जब मर्जी होती है तब वो नहीं आते हैं। दैट्स द ओनली इशू। हम लोग तो कब से फ्री, हम लोग तो कब से बोल रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू पे मेक इट फ्री, दिस पेड। चलिए, आप लोग के ओपिनियंस मिल गए हैं, अब चलते हैं आगे, वर्ड्स पे वापस चल लेते हैं। रेगुलर रहा करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग रेगुलर नहीं रहते इसलिए ये क्वेश्चन आया था दिमाग में। 47 नंबर वर्ड हो गया, 48 पे चलते हैं। ये रहा 48 वर्ड। गाइस, जो आप बोल रहे हो स्टेनो के लिए वोकैबुलरी लाइए, जो आप बोल रहे हैं सीजीएल के लिए लाइए, CHSL के लिए, ये सारे उसी के लिए। ये जो हमारे वोकैबुलरी है, मैंने आपको डे 1 पे आप जाइएगा, डे 1 पे आप देखेंगे जब वर्ड नंबर 1 होगा वहां पे ही मैंने कह दिया था कि ये इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स है, CHSL, CGL, स्टेनो, CPO, सबको ध्यान में रखते हुए ये वाला सेशन चल रहा है। अब क्योंकि 2020 थोड़ा सा टफ आने वाला है तो 2020 को ध्यान में रख के ही हम लोग इसको कर रहे हैं, राइट। तो ये वर्ड सबके लिए है, सारे एग्जाम्स के लिए अलग अलग नहीं है, ओके। सेम टाइम पे क्लासेस आ रही हैं गाइज। चलो, फोरे है नेक्स्ट वर्ड हमारा, फोरे है। फोरे क्या होता है? एक सडन अटैक, अचानक से हमला कर देना, धावा बोल देना ना। हमला एक एक्चुअली वर्ड है और धावा मुझे लगता है लोकल वर्ड है। धावा बोल देना यानी अचानक हमला कर देना, अचानक कहीं प्रकट हो जाना, पहुंच जाना, जब पहले से लोग उसके बारे में प्रिपेयर्ड ना हो उसके लिए। पहली बार CHSL के लिए प्रेयर कर रहे हैं, देखो रेड होता है, इसी को बोलते हैं स्ट्राइक होता है, अटैक होता है, असॉल्ट होता है। जो लोग पहली बार CHSL CGL के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये बात है, कल आने वाला है एक सेशन जहां पे हम लोग करने वाले CGL और CHSL के लिए कैसे करें तैयारी, इस पे हम लोग करेंगे चर्चा कल, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप लोग कल की क्लास को लीजिएगा। कल ये वाला सेशन आएगा जब हम लोग डिस्कस करेंगे CGL और CHSL में क्या कैसे करें, 2020 स्ट्रैटेजी के लिए क्या करें, कैसे इसको प्लान करें, कैसे इसको पढ़ें, कल की क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए,
क्या करना चाहते हो दिनेश, पूरी बात बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है, वर्ड नंबर 49 है, दैट इज फिएट। फिएट क्या होता है? फिएट एक्चुअली होता है लॉ, लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं फिएट को, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉ है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आदेश है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑर्डर है, उसको फिएट बोलते हैं। जैसे कि कमांड लिखा हुआ है, डिक्री, डिक्री क्या होता है? गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। तो ये वर्ड है जो एग्जाम में बहुत बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आता है। डिक्री, प्रोक्लेमेशन, ऑर्डर, लॉ, ऑर्डर, कमांड, इसको बोला जाता है फिएट। वी हैड टू फॉलो द फिएट विद नो विल, बिना किसी इच्छा के हमें फिएट को फॉलो करना पड़ा, बिना किसी इच्छा, क्योंकि ये एक कंपलसरी आदेश था, एक अनअवॉइडेबल लॉ था जिसे हमें पूरा करना था। तो वी हैड टू डू इट, हमें ये करना पड़ा। हैड टू का मतलब क्या होता है? करना पड़ा, राइट। ये हो गया। अब चलते हैं आज के लास्ट वर्ड पे, और ये हमारा वीक का 50 वर्ड नंबर 50 है ये। और इसी के साथ मैं फिर से बता दूं, 1 से लेके 50 वर्ड तक आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो कल एक रिवीजन सेशन आने वाला है। सैटरडे इज फॉर रिवीजन, वोकैब के लिए रिवीजन सेशन होगा कल शाम को सेम टाइम पे, जहां पे हम लोग करेंगे पूरे 50 वर्ड का रिवीजन भी, और एक छोटी छोटी क्विज भी होगी कल के सेशन में ना। क्विज मैंने ऑलरेडी बना ली है, तो क्विज होगी पूरे 50 वर्ड के, ठीक है। पूरे 50 जो हम लोग अभी कर चुके हैं इस वीक के। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे आप लोगों को रिवाइज करके आने हैं, ताकि इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेल, क्विज में आप अच्छा कर पाएं, आप अपने आप को और ज़्यादा अच्छा कर पाएं। तो आप प्लीज़ ये रिवाइज कर लीजिएगा। और कल 2 सेशंस और होंगे। कल एक होगा कॉमन एरर का सेशन, जिसमें स्टेनो के सारे कॉमन एरर होंगे, ये होगा रात को 9 बजे। और कल होगा CGL CHSL 2020 स्ट्रैटेजी, ठीक है। क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, कब करना चाहिए, ये सब पे हम चर्चा करेंगे कल की तारीख में। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ऐसा लगता है कि इसका टाइम रहेगा 11 AM, ठीक है। 11 AM पे हम इसको कल डिस्कस करेंगे। तो कल 11 AM सुबह 11 बजे आप लोगों को रहना है मेरे साथ। इन सभी 50 का PDF एक साथ नहीं मिलेगा, रोज मिल जाता है एक एक करके ना, 10-10 करके रोज मिल जाता है, एक साथ नहीं मिलेगा, राइट। चलिए, हो सकता है मिल भी जाए। आइए इस वर्ड को कर लेते हैं अब हमारे वर्ड नंबर 50 को। वर्ड नंबर 50 हमारा एफिगी है। एफिगी क्या होता है? पुतला। पुतला यहाँ पे लिखा हुआ है, जिससे डमी होता है ना, डमी, डमी होता है, यानी कि एग्जाम्पलरी भी बोल सकते हैं। मॉडल जो होता है पुतला होता है, बस्ट जो होता है वो पुतला होता है। इमेज है, स्टैचू है, मॉडल है, डमी है, बस्ट है। जैसे रावण होता है ना, रावण, रावण का एफिगी जलाया जाता है हर बार, या उसका डमी, एक्चुअल रावण थोड़ी होता है, उसका डमी होता है, आता है और उसको हर बार जला दिया जाता है। बट ड्यू टू कोरोना इस बार उसे नहीं जलाया गया, ठीक है। स्टेनो का कितने बजे? स्टेनो का रात में 9 o'clock आएगा। कल लॉन्ग सेशंस हमारे सारे रात को आते हैं, है ना, 9 AM आएंगे, 9 PM आएंगे। और ये ड्यूटी है आप सबकी कि आप सब आए वहाँ पे, रेगुलर रहे और अपने फ्रेंड्स के साथ रहें, ठीक है। तो आप लोगों की ये टेंस नहीं आएगा अभी, टेंस नेक्स्ट वीक में आएगा, मैंने पहले बोल दिया था, टेंस नेक्स्ट वीक में आएगा। और टेंस के साथ ही, टेंस के पीछे पीछे टेंस के क्वेश्चंस का सेशन आएगा। तो टेंस जैसे ही आता है 2-3 दिन मिलेंगे, आप लोग टेंस को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ताकि टेंस का पूरा रिविजन विद क्वेश्चन आप लोग कर सके, राइट। इसी के साथ सेशन को अब हम ओवर करते हैं। इस समय मैं बता देती हूँ कल के सेशन की एक डिटेल आप लोगों को, ठीक है। कल का जो सेशन होगा वो कौन कौन सा होगा? सुबह 9 o'clock, देखिए कल सुबह 9 o'clock 9 AM जो हमारा सेशन होता है कॉमन एरर का, ग्रामर का जो सेशन रहता है कंसेप्ट वाला, वो हम लोग सुबह 9 AM करेंगे कल, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे 11 AM कल स्ट्रैटेजी वाला सेशन रहेगा। CHSL और CGL स्ट्रैटेजी वाला सेशन कल रहेगा। कैसे करें, क्या करें, ये हम लोग कल बात करेंगे। CGL CHSL, ठीक है। इसके अलावा हम लोग करेंगे कल 4 PM वोकैबुलरी का रिविजन। और कल 9 o'clock आएगा लॉन्ग सेशन 9 PM स्टेनो कॉमन एरर। जितने भी स्टेनो ने अभी तक कॉमन एरर्स करवाए हैं वो सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक हम लोग करेंगे कल, ठीक है। चैप्टर वाइज कॉमन एरर नहीं, प्लीज पॉसिबल नहीं है चैप्टर वाइज। हाँ, ये हो सकता है जो हमारा सुबह 9 वाला सेशन आता है ना, इसमें मैं कुछ दिनों में टॉपिक वाइज आप लोगों को क्वेश्चंस करवाने लग जाऊँ, है ना। जैसे कॉन्जंक्शन के अलग हो गए, कंडीशनल के अलग हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, प्रेपोजिशन के हो गए, इस तरीके से आ सकते हैं, पर अभी नहीं आ सकते, ठीक है। चलिए, नहीं आता है तो भाई मुझे नहीं पता, मुझे लगता है डाउनलोड करके स्पीड प्ले का ऑप्शन नहीं आता है।
जब आप मेरे चैनल पे वीडियो है ना तो आप उसको स्पीड प्ले करके देख सकते हैं, डाउनलोड करके नहीं देख सकते हैं, डाउनलोड में नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो ये हमारे सेशन का कल का रूटीन है, और मैं बार बार आपको सैटरडे का सेशन इसलिए बता रही हूँ, आप लोग सबको आना है कल के सारे सेशंस में, बी रेगुलर, बी देयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ऑल्सो। हाँ, CHSL मैम 25 ऑन 25 का सेशन, ये स्ट्रेटेजी क्लास 25 नहीं 50 ऑन 50, 25 में से 25 क्वेश्चन, लेकिन 50 में से 50 मार्क्स। हम चाहते हैं मार्क्स, आफ्टर ऑल कट ऑफ में आपका नाम, अदरवाइज कुछ नहीं। वो करने के लिए मिलेंगे हम लोग कल, ठीक है। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं सेशन को। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज रात को 9 बजे जो सेशन है मॉक टेस्ट का, वो मॉक टेस्ट CGL, CHSL, CPO सभी के लिए है, स्टेनो के लिए तो ऑब्वियसली है। 25 ऑन 25 की बात को हमने आज किया है आसान। आज के क्वेश्चन मैंने ऐसे रखे हैं कि आप सबके 25 में से 25 आ जाए, तो जरूर आज के मॉक टेस्ट को देख लीजिएगा कि क्या आप कर पा रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 दिन से आप लोग नहीं कर पा रहे, तो आज हम लोगों ने थोड़ा सा चेंजेस लाया है क्वेश्चन में, देखिएगा उसको, ठीक है। चलिए इसी के साथ सेशन को ओवर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में शाम को 9 बजे, तब तक के टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।